अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम में भाग लेने भगवानपुर पहुंचे लालगंज के वर्तमान विधायक। जी हां, हम बात कर रहे हैं आज 21 जून। इस तिथि को पूरे विश्व में योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक संजय सिंह योग कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भगवानपुर के लक्ष्मी नारायण सरस्वती विद्या मंदिर में भाग लेने सुबह सुबह पहुंचे। लालगंज के वर्तमान विधायक योग कार्यक्रम में सीधे सीधे लिबास में विधायक आम जनमानस के बीच में बैठे, योग किए एवं कार्यक्रम के बाद योग स्थल पर मौजूद पत्रकारों के बीच बातचीत भी की। पत्रकारों द्वारा समाज एवं राज्य के विकास में विपक्ष की भूमिका को लेकर पूछे गए सवालों पर वर्तमान भाजपा विधायक ने क्या जवाब दिया, यह सुनिए वर्तमान विधायक से। सर, आप लालगंज विधानसभा से क्षेत्रीय विधायक भी हैं, तो सर कुछ सवाल हैं जो जनता के लेके भी है। सर, हमें जानना है कि क्या राज्य या देश के विकास में सत्तारूढ़ पार्टी का ही योगदान होना चाहिए या विपक्ष का भी होना चाहिए? नहीं, अभी लोकतंत्र में विपक्षी दल भी सत्ता का ही एक अंग है। विपक्षी दल भी सरकार का ही अंग माना जाता है। ये बिहार की विधानसभा में भी लिखा है। हम भी सरकार के एक अंग हैं। सरकार को चलाने में हमारी सकारात्मक भूमिका रहती है और रहेगी। सर, देखा जा रहा है कि बार बार कुछ सवालों को लेकर विधानसभा की कार्रवाई को रोकना है या लोकसभा की कार्रवाई को रोकना, ये विपक्ष की भूमिका बनती जा रही है। ये कहाँ तक सही है? देखिए, बिहार की विधानसभा में अगर आप कहेंगे तो जब उस सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति जिसको न्याय करना है, जिसको पूर्वाग्रही नहीं रहना है, जिसको संवेद दृष्टि रखनी है सब पर, अगर वो पूर्वाग्रही होने लगे, वो अगर एक पक्षीय होने लगे, तो उस बहरी और गूंगी सिंहासन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए ये काम करना पड़ता है। और इसके कारण कुछ घटनाएं इधर हुई हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर नहीं सुनी जाएगी बात लोकतंत्र में विपक्ष की, तो उस आवाज़ को सुनाने के लिए हमको उस स्तर तक जाना पड़ता है। सर, अभी देखा जा रहा है कि बिहार में जदयू बीजेपी से अलग हुई, लेकिन राज्यसभा में उपसभापति के रूप में जदयू के ही राज्यसभा सांसद हैं जो विपक्ष के ये बीजेपी के समर्थन से हैं। सर, ये क्या आगे देखा जा सकता है कि जदयू के साथ फिर बीजेपी आएगी? देखिए, ये हम तो उस स्तर के नेता नहीं हैं, कार्यकर्ता हैं हम इस विषय पर नहीं बोल पाएंगे, लेकिन हम मानते हैं कि वैचारिक रूप से हम दोनों अलग हो गए हैं और वैचारिक रूप से अब ये समन्वय होना कठिन दिखता है। सर, एक और समाज के लेके, चूँकि अभी आपने भाषण में आयुर्वेद को लेके बोला है, तो सर भगवानपुर प्रखंड क्षेत्र में जो आयुर्वेद अस्पताल है जिसका सर्वे 2021 के दिसंबर में कराया गया था माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के आदेश पे, सर क्या उस पे प्रगति का क्या है? देखिए, उस सर्वे को कराने वाले कोई दूसरे लोग नहीं थे। हम लोगों के अनुरोध पर ही तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने उसका सर्वे कराया था। चमन गोढ़िया की आप बात कर रहे हैं, और आप अभी कोई 10 दिनों पहले जो दिशा की बैठक हुई है, वो जो इस ज़िले की सर्वाधिक शक्ति संपन्न एक पीठ है, समझिए एक तरह से, जो ज़िले की विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने और उन पर निगरानी रखने का काम करती है, उसमें भी हमने उस चमन गोढ़िया के उस अस्पताल के लिए बात को आगे बढ़ाया है। और आपको एक बात के लिए सुखद अनुभूति होगी कि आयुष मंत्रालय ने उस पर संज्ञान लिया है और आयुष मंत्रालय ने अब उस पर काम करना प्रारंभ किया है। उसके लिए सारे उसके खाते खतियान की मांग की गई है आयुष मंत्रालय के द्वारा, और निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास है कि वहाँ एक आयुष मंत्रालय की ओर से आयुष अस्पताल खोला जाए। यह हमारा प्रयास है। सीओ को ही रिपोर्ट करना है भूमि के विषय में, और सीओ से रिपोर्ट मांगा गया शायद 2022 के जनवरी में। आज तक सीओ का रिपोर्ट नहीं गया है, तो उस पर उनको रिपोर्ट पर तो कोई मंत्रालय नहीं कर सकता। उस पर उनको कहा गया है कि अभी 1 सप्ताह के अंदर सारा उसका खाता खतियान लेकर के उसका रिपोर्ट करने के लिए। और दिशा की बैठक में जब हमने उठाया है तो उनको भी वहाँ से आया है निर्देश कि अभी तुरंत जो है उसका खाता खतियान पूरा आयुष मंत्रालय को उपलब्ध कराया जाए।